हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स के बारे में। ये जो टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड्स एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे हाइड्राइड्स कोई भी एलिमेंट के हाइड्रोजन के साथ बाइनरी कंपाउंड को कहते हैं। और आप ये भी पढ़े होंगे क्लास 11th में कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ये तीनों हाइड्राइड बनाते हैं। तो हम अभी क्लास 12th के हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे पता होगा क्लास 12th में हम लोग को पी ब्लॉक में 4 ग्रुप्स पढ़ना है, ग्रुप 15, 16, 17 और 18। और आपको ये भी पता होगा कि ग्रुप 18 नोबल गैस होता है और नोबल गैस जल्दी कंपाउंड नहीं बनाता, तो नोबल गैस का हाइड्राइड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम बारी बारी से ग्रुप 15, 16 और 17 के हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फोकस करेंगे ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में। ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में होता है NH3 जिसको अमोनिया कहते हैं, PH3 फॉस्फीन, ASH3, SBH3 और BiH3। तो हम बारी बारी से उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। जब हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे तो एक बात पे हमको फोकस करना पड़ेगा, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप पढ़े होंगे क्लास 11th में कि जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है वो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन BiH3 का मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा होता है, एज अ रिजल्ट इसमें वॉन डेर वाल्स फोर्स काफी ज्यादा होगा और एज अ रिजल्ट इसका बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से ज्यादा होता है। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते इंक्रीज तो हो जाता है, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं हो पाता कि वो BiH3 के बॉइलिंग पॉइंट से इंक्रीज हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस रहेगा BiH3, SBH3, इन दोनों में मॉलिक्यूलर मास इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ASH3 और PH3। फिर बात करेंगे एसिडिक कैरेक्टर। तो जैसा कि आपको पता होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का साइज लगभग कंपेरेबल है, एज ए रिजल्ट इनके बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन बिस्मथ का साइज काफी बड़ा है हाइड्रोजन से, एज रिजल्ट बॉन्ड काफी वीक होता है। तो ये इजिली H+ लूज कर सकता है और यहां बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी H+ नहीं देगा। एज अ रिजल्ट BiH3 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है क्योंकि बिस्मथ हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, और NH3 का एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमम है क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपको पता होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ पांचों में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है और नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और बिस्मथ का साइज बड़ा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है। एज अ रिजल्ट यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा और इसका बेसिक कैरेक्टर कम। तो ऊपर से नीचे हाइड्राइड्स में बेसिक कैरेक्टर घटता है। फिर बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है और बिस्मथ हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है। तो हीट करने पे ये इजिली ब्रेक हो जाएगा, ये इजिली ब्रेक नहीं होगा। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बिस्मथ हाइड्रोजन बॉन्ड वीक। तो अमोनिया का थर्मल स्टेबिलिटी मैक्सिमम, BiH3 का थर्मल स्टेबिलिटी मिनिमम। फिर बात करेंगे बॉन्ड एंगल। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है और ग्रुप में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, एज रिजल्ट नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होगा। तो अमोनिया में बॉन्ड पेयर रिपल्सन काफी ज्यादा होगा, एज ए रिजल्ट इसमें बॉन्ड एंगल है मैक्सिमम। और बिस्मथ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होता है, एज ए रिजल्ट इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्सन काफी कम होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल है मिनिमम। फिर बात करेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो आपको पता है बिस्मथ हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है तो ये तुरंत हीट करने पे तुरंत आपको हाइड्रोजन एटम दे देगा। एज ए रिजल्ट BiH3 मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है ग्रुप 15 में, और NH3 वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है हाइड्राइड में ग्रुप 15 में। अब हम लोग आएंगे ग्रुप 16 में। तो ग्रुप 16 में एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। हम पोलोनियम के हाइड्राइड्स को नहीं पढ़ते क्योंकि पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स है H2O, H2S, H2Se और H2TE। H2O को हम वाटर भी कहते हैं। तो यहां भी वही सारे फैक्टर्स प्ले करेंगे रोल। तो जैसा आपको पता होगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होता है, एज ए रिजल्ट
वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग है और वो H2T के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने मॉलिक्यूलर मास को डोमिनेट कर दिया। तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर H2T, फिर H2SC और फिर H2S। यहाँ रोल प्ले कर रहा है मॉलिक्यूलर मास, यहाँ रोल प्ले कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर बात करेंगे एसिडिक कैरेक्टर का, तो फिर वही पॉइंट है, यहाँ पे बॉन्ड काफी वीक है, बॉन्ड वीक है तो ये इजीली H+ दे देगा, यहाँ बॉन्ड स्ट्रांग है इजीली H+ नहीं देगा, तो यहाँ एसिडिक कैरेक्टर मैक्सिमम, यहाँ एसिडिक कैरेक्टर मिनिमम। फिर बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर का, तो बेसिक कैरेक्टर पता है सब में लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे और ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है, टेलुरियम का साइज बड़ा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। एज रिजल्ट इसमें बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें बेसिक कैरेक्टर कम है ड्यू टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फिर बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी का, तो थर्मल स्टेबिलिटी जैसे आपको पता होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है तो जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, तो वाटर का थर्मल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है और हाइड्रोजन टेलुरियम बॉन्ड वीक होता है तो वो तुरंत ब्रेक हो जाता है। एज रिजल्ट H2Te का थर्मल स्टेबिलिटी मिनिमम है। फिर बात करेंगे बॉन्ड एंगल का, तो हम आपको पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ जाएगा और बॉन्ड पेयर रिपल्सन काफी ज्यादा होगा। एज ए रिजल्ट यहाँ पे बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा। यहाँ तक बात करेंगे टेलुरियम का, तो टेलुरियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, वो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो टेलुरियम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होगा और यहाँ पे बॉन्ड एंगल काफी कम होगा। फिर बात करेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो जैसा आपको हम बता चुके हैं यहाँ बॉन्ड वीक है इसलिए वो तुरंत हाइड्रोजन आइटम दे देगा, यहाँ बॉन्ड स्ट्रांग है तो जल्दी हाइड्रोजन आइटम नहीं देगा। एज ए रिजल्ट H2Te का रिड्यूसिंग कैरेक्टर मैक्सिमम होता है और वाटर का रिड्यूसिंग कैरेक्टर मिनिमम होता है। अब हम आएंगे ग्रुप 17 में। ग्रुप 17 में होता है HF, HCl, HBr, HI। हम एस्टिटीन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एज अ रिजल्ट HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग है और एज अ रिजल्ट HF का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड होता है HF ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और HI उसके बाद होता है ड्यू टू मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद HBr ड्यू टू मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद सबसे कम HCl, क्योंकि ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा और ना ही इसका मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा है। फिर बात करेंगे एसिडिक कैरेक्टर, तो जैसा कि बता चुके हैं HI बॉन्ड वीक है, HF बॉन्ड स्ट्रांग है, ये इजीली H+ दे देगा, ये इजीली H+ नहीं देगा, तो HI एक स्ट्रांग एसिड होता है और HF काफी वीक एसिड होता है। फिर बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर का, तो हमको पता है फ्लोरीन का साइज स्मॉल है और यहाँ सारे एटम के पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ पे साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो HF का बेसिक कैरेक्टर काफी ज्यादा और HI का बेसिक कैरेक्टर काफी कम। फिर बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी का, तो आपको पता है HF बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है और HF बॉन्ड स्ट्रांग है तो जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, तो HF का थर्मल स्टेबिलिटी काफी मैक्सिमम है और HI का थर्मल स्टेबिलिटी मिनिमम है क्योंकि HI बॉन्ड वीक है। फिर बात करेंगे बॉन्ड एंगल का, तो आप देख सकते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है और डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो आपको पता है HI बॉन्ड काफी वीक होता है तो वो इजीली हाइड्रोजन एटम दे देगा। एज रिजल्ट HI का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मैक्सिमम होगा और HF बॉन्ड काफी स्ट्रांग है, वो जल्दी हाइड्रोजन एटम नहीं देगा, तो HF का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी काफी मिनिमम है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि मेरा ये वीडियो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड्स एग्जाम में काफी मदद करेगा।